पहला ही प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। इसमें कुछ कंडीशंस दी हैं, उन कंडीशंस को फिल करना है। इनको जानने के लिए तुम्हें इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना पड़ेगा। प्रायिकता के बारे में साधारण जानकारी प्राप्त करनी होगी, उसके बाद तुम ये भर पाओगे। इसमें पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट का पहला, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता ब्लैंक होती है। इसको ध्यान से समझना कि अगर किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात की जाए तो उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है कि घटना घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। घटना के घटित होने और ना होने दोनों की चांस, दोनों की प्रायिकता का जो वैल्यू माना गया है उसको एक मानते हैं। तो यहाँ पर घटना के घटित होने और ना होने की प्रायिकता कितनी मानी जाएगी? एक। तो इसमें भर लेंगे हम एक। यहाँ पर ब्लैंक में घटना के घटित होने और ना होने की प्रायिकता एक हुई। इसका दूसरा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या होगी? अभी मैंने बताया कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता एक होती है, लेकिन किसी घटना का घटित होना संभव है, पक्का है कि ये घटना होनी ही है, तब उसकी प्रायिकता एक मानी जाती है। और पहले से ही पता है कि ये घटना असंभव है, इसके कोई चांस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तब उस घटना की प्रायिकता हो जाती है जीरो। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या हो जाएगी? जीरो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा गया है। इसमें एक और है, ये ऐसी घटना क्या कहलाती हैं? ऐसी घटनाएं असंभव घटनाएं कहलाती हैं। असंभव घटनाएं, ऐसी घटना असंभव घटनाएं कहलाती हैं। असंभव घटनाएं लिख दो, चाहे लिख दो अनिश्चित, एक ही बात है। असंभव घटना और अनिश्चित घटना एक ही बात है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो अभी बोला था मैंने पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने बताया कि घटना की प्रायिकता एक जब होती है जब घटना निश्चित होती है, और निश्चित नहीं है तो जीरो। तो इसमें हो जाएगा घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता एक, और ऐसी घटनाओं को कहा जाता है संभव घटनाएं, पॉसिबल इवेंट, संभव घटनाएं या निश्चित घटना। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कि कोई घटना है उसमें घटना की घटित होने और ना होने की प्रायिकता का योग, यानी कि जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी का रूप है। तो इसमें हो जाएगा घटना की घटनाओं का प्रायिकता का योग होता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता डॉट 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 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा ए डॉट 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 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो मैं बता दूं, कोई भी घटना हो जीरो और एक के बीच में बराबर होती है। अगर जीरो हुई तो अनिश्चित घटना है, एक हुई तो निश्चित है, या फिर इसकी वैल्यू जीरो और एक के बीच में आनी है। यानी कि यहाँ पर कोई घटना जीरो से क्या होती है? बड़ी, और या बराबर, या फिर एक से छोटी या बराबर। यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन का सार बता दूं मैं कि कोई घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता एक है, कोई घटना अनिश्चित है तो उसकी प्रायिकता जीरो है। यदि ये पूछा जाए कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, तो उसका वैल्यू होता है एक। इसका फॉर्मूला ही बनता है, लो इसको मैं लिख देता हूँ कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इसकी वैल्यू होती है 1।
इस फॉर्मूले से तुम क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें प्रश्न बनते हैं हमारे कि आज बारिश होने की प्रायिकता डॉट 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 है, तो बारिश ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो होने की प्रायिकता दी है, ना होने की प्रायिकता सेम एज रहेगा, इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे, माइनस करके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि सांप्रदायिक क्या होता है। सांप्रदायिक का मीन्स कि घटना का घटित होना और ना घटना, घटना का घटित होना और ना होना दोनों बराबर बातें हैं। सांप्रदायिक जब कहलाएगा जब कोई घटना घटित हो तो भी वही परिणाम आएगा और घटित ना हो तो भी वही परिणाम आएगा। जैसे कि सिक्का को उछाला जाए, चित्ता है या पट्टा है, दोनों के परिणाम बराबर ही हैं क्योंकि दो ही चांस हैं। कहने का मतलब ये कि जिस घटना में केवल दो ही परिणाम हैं तो चाहे जौन सा आ जाए, दोनों के आने की स्थितियां बराबर हैं, तो वो सांप्रदायिक कहलाएंगे। पहला ही क्वेश्चन है इसका, और इसका कारण भी देना है, स्पष्ट भी बताना है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या फिर कार चलना प्रारंभ नहीं होती। बताइए ये सांप्रदायिक घटना है या नहीं। तो ये बता दूं मैं, सांप्रदायिक घटना नहीं है, क्योंकि पहले तो लिखें कि सांप्रदायिक घटना नहीं है, क्योंकि कारण इसका है कभी तुमने देखा है कि मान के चलो 10 लोगों ने कार स्टार्ट की और 10 में से 5 लोगों की चालू ही ना हो। ऐसा हो सकता है कि एक की ज़्यादा से ज़्यादा 2 की चालू ना हो, 8 की या 9 की चालू हो जाएगी। ये स्थिति बराबर नहीं है। इसमें घटना के घटित होने और ना होने, यानी कि कार चालू होने या फिर ना होने की प्रायिकताएं बराबर नहीं आएंगी। यहाँ पर घटनाएं चालू होने की ज़्यादा हैं, यहाँ पर कार के चालू ना होने की घटनाएं कम है, इसलिए ये सांप्रदायिक नहीं है। तो यहाँ पर सामान्यतः कार चालू हो जाती हैं। सामान्य स्थिति में कार चालू ही हो जाती हैं, ऐसा थोड़ी कि बराबर चांस हो बंद होने के, चालू होने के और ना होने के। अगला क्वेश्चन है इसका, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाते या नहीं डाल पाती। बताइए कि सांप्रदायिक घटना या नहीं। सांप्रदायिक घटना नहीं है, कोई चांस नहीं है कि वो डाल पाती है या नहीं। अधिकतर स्थिति में बॉल डाल नहीं पाते, बास्केटबॉल में अधिकतर स्थिति में नहीं डाल पाते, तो ये बराबर घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आधे लोग गोल कर दे, आधे डाल दें, आधे डाल पाए ना, ऐसा नहीं होता है। अधिकतर स्थिति में नहीं डाल पाते, तो ये हो जाएगा सांप्रदायिक घटना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी बास्केट में बॉल नहीं डाल पाते। अगला क्वेश्चन है इसका, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। प्रश्न के बारे में बताना है कि ये सत्य है या असत्य, उत्तर सही है या गलत बताना है। तो देखो दो ही कंडीशन है, दो से ज़्यादा कंडीशन नहीं है यहाँ पर, यानी कि सिक्के वाली बात हो गई, या तो चित्त आएगा या पट। ऐसी प्रश्न सत्य होगा या असत्य होगा,
तो ये समप्रायक घटना है। तो ये लिखेंगे यहाँ समप्रायक घटना है, क्योंकि उत्तर सही या गलत केवल दो परिणाम हैं, केवल दो परिणाम हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की। ये भी सीधी सी बात है, इसमें दो ही परिणाम है, तो ये भी क्या हो गई, समप्रायक हो गई। समप्रायक घटना है, क्योंकि जन्म लेने वाला लड़का होगा या लड़की, लड़का होगा या लड़की, दो परिणाम हैं। जहाँ पर दो परिणाम होते हैं जिस घटना में, वो क्या होता है, समप्रायक। यहाँ पे ये दोनों प्रश्न पूरे हुए। अगले प्रश्न हम आगे देखेंगे।